सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1 है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किसने की? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने की। कब की थी? 1953 में। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन है? तो वो है कीमा रितवा शेरपा। कीमा रीता शेरपा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई की है। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? वो है बछेंद्री पाल। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में की थी। महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ है? राष्ट्रीय जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया के बीच। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। कहाँ है? गंगा नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 धुबरी से सादिया तक है और ये असम में स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कब की है? काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को। काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नया नाम है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। इसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 15वें अध्यक्ष वर्तमान, तो वे हैं एन.के. सिंह। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? वित्त आयोग है 280 आर्टिकल में। 280 आर्टिकल। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। उज्ज्वला योजना 1 मई को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। उज्ज्वला 2.0 ये महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। महोबा उत्तर प्रदेश से। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। त्रैवेद में शामिल हैं। त्रैवेद में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर कैसी जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। अल नीनो कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। अल नीनो। लालिनो ठंडी जलधारा है। सैंडल पीक चोटी कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है सैंडल पीक चोटी। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विंसम मैसिफ। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ये अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से मिशन हैं? भारत के 3 मिशन हैं अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय 6 प्रकार से रिट जारी करता है। कौन से अनुच्छेद से? 226 आर्टिकल से। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो चार मीनार का निर्माण कुतुब शाह ने करवाया। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद को कब भारत में शामिल किया गया? तो 1948 में। 1948 में ये भारत में शामिल किया गया था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा ये भारत में शामिल किया गया था हैदराबाद। चार मीनार अली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। हैदराबाद में स्थित है। 1948 में हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लिन लिथगो।